Hello student, good morning to everyone and once again welcome to class 11 accountancy. But our chapter is going on laser and in this chapter already we have completed some numerical question as well as T-shape account. बेटा बेसिकली इस चैप्टर में जो हमें करना है वो हमें ये सीखना है कि हाउ टू पोस्ट जर्नल एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेज़र. हमें जर्नल से लेज़र में किस तरह से पोस्टिंग करनी है और यही हम आज सीखेंगे. कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बेटा वी हैव वन इंफॉर्मेशन. हमारे पास एक जर्नल एंट्री का एक छोटा सा क्वेश्चन है. ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसकी हेल्प से हम देखेंगे जर्नल एंट्री से लेज़र में किस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी. डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, लेकिन एक बार हम जर्नल एंट्री से सीखेंगे. जर्नल हमारा फर्स्ट स्टेप है. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. और लेज़र को हम लोग क्या बोलेंगे? पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन. रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, पोस्टिंग मीन्स लेज़र. देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं और जर्नल एंट्री है. फर्स्ट है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. बेटा देखकर ही हमें पता चल रहा है ये हमारी जो जर्नल एंट्री है वो किसकी है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश. क्लियर? आपके पास मिसिंग इंफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पर बेटा फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, जहां पर हो सकता है वन एंट्री मिसिंग हो, नरेशन गिवन हो, एंट्री आपको फिलअप करनी हो, एंट्री गिवन हो, नरेशन मिसिंग हो. तो अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. ये हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन है. सेकेंड है परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. दिस एंट्री फॉर गुड्स परचेज. Again purchase account debited to Mohan. This entry for credit purchase, goods purchase from Mohan. Next cash account debited to sales account 30,000 and 30,000. Cash account debited to rent account and then drawing account debited to cash account. ये हमारे पास कुछ transactions given है. Cash withdrawn for personal use. Next cash account debited to sales account 20,000 and 20,000 for entry cash sell. सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, दैट्स मीन सैलरी पेड. अब बेटा हमें क्या करना है? लेज़र में पोस्ट करना है. मैंने आपको बताया था जर्नल में हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन्स को इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर डेट वाइज हम रिकॉर्ड करते हैं. कहाँ पर? अकॉर्डिंग टू डेट वाइज जर्नल में. और जब हम जर्नल से किस में पोस्ट करेंगे? लेज़र में. देन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट. हमें पता है अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच लेंगे तो हमारे जो अकाउंट का नेचर है वो है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच अकॉर्डिंग पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल. एंड इफ यू विल टेक मॉडर्न अप्रोच देन हमारे अकाउंट्स का जो नेचर हो जाएगा एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस. इनके मैंने आपको कुछ रूल बताए थे डेबिट और क्रेडिट के. ठीक है, अगर आपको याद होगा तो देखो यहाँ पर मैंने रूल क्या बताया था आपको. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच यानी कि अमेरिकन अप्रोच, इफ एसेट्स विल बी इंक्रीज, ये साइन आपका इंक्रीज का है, अपवर्ड का. अगर एसेट्स इंक्रीज होगी इट विल बी डेबिटेड. इफ एसेट्स विल डिक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड. अगेन इफ लायबिलिटी विल इंक्रीज इट विल बी क्रेडिटेड. इफ डिक्रीज डेबिटेड. कैपिटल सेम, लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम का रूल सेम होता है. लायबिलिटी विल इंक्रीज, क्रेडिटेड, डिक्रीज, डेबिटेड. इनकम इंक्रीज, क्रेडिटेड एंड डिक्रीज, डेबिटेड. एक्सपेंसेस इंक्रीज, डेबिटेड एंड डिक्रीज, क्रेडिटेड. ये हमारे कुछ रूल थे. इसके अलावा मैंने आपको बताया था पर्सनल के रूल, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच, रियल के रूल एंड नॉमिनल के रूल. तो विद द हेल्प ऑफ दीज रूल ऑल्सो वी कैन पास अवर पोस्ट एंट्री इनटू द लेज़र. हम ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर सकते हैं जर्नल. इनके बिना तो हमारी अकाउंटिंग ही पॉसिबल नहीं है. आइदर अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल. आपको ये रूल तो करने ही होंगे, लर्न करना होगा. लेकिन हम लेज़र की जब पोस्टिंग हम करेंगे बेटा लेज़र में, तो एक तो मेथड हो गया विद द हेल्प ऑफ दीज रूल आप कर सकते हो डायरेक्टली, वो हम प्रैक्टिस के बाद सीख लेंगे. एंड देन एक होता है जो हम नॉर्मल 11 क्लास में जो हमारे स्टेप के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, from journal to laser. First of all we have record entry into the journal and then after from journal to laser. जर्नल का काम क्या हुआ एक बार आप वापस से समझ लो. सपोज अगर ये ट्रांजेक्शन हमारा जर्नल के फॉर्म में गिवन है और अगर
हमारे मैनेजमेंट में हमसे पूछा या हमें इन्फॉर्मेशन लेनी कि टोटल कितना कैश आया और कितना कैश गया, तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर बिजनेस छोटा है तो चलो कोई बात नहीं, हमारे पास सिर्फ इतने ट्रांजेक्शन है, हमने क्या किया, यहाँ पर कैश आ रहा है, देन इन दिस ट्रांजेक्शन आउटफ्लो ऑफ कैश, अगेन इनफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश। लेकिन हमारे पास कोई पर्टिकुलर समरी रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। और मान के चलिए अगर बिजनेस बड़ा है और पूरे मंथ की आपको रिकॉर्डिंग करनी, तो आपको ना जाने कितने सारे पेज पलटने होंगे, एंड दिस जर्नल नॉट गोइंग टू गिव प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंट। तो हम क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन्स में जितने भी हेड आएंगे, हर एक हेड का सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, and with the help of this transaction we will able to know how much there is a total sale, how much there is a total purchase, inflow of cash, outflow of cash, etc. तो चलो इस एग्जाम्पल की हेल्प से, न्यूमेरिकल की हेल्प से आज हम अगेन वी आर गोइंग टू लर्न लेजर। लेजर बहुत आसान है बेटा, लेजर में सिर्फ 2 ही काम है, एक तो लेजर का फॉर्मेट और दूसरा उसकी बैलेंसिंग करना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से हेड है। अगर हम अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, कैश अकाउंट बनाना है हमें, कैपिटल अकाउंट, देन परचेज अकाउंट। कैश अकाउंट हमने एक बार बना लिया तो हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। परचेज अकाउंट अगेन वी हैव प्रिपेयर, नो नीड टू। मोहन अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट, देन रेंट अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, देन सेल्स अकाउंट अगेन, एंड देन सैलरी अकाउंट। चलो हम कुछ अकाउंट हम बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमारे ट्रांजेक्शन्स होंगे। सबसे पहले जो हम अकाउंट बनाएंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट एंड वी विल ड्रॉ फॉर्मेट। We will divide page into 2 equal part. First column for date, next particular, next JF, and then डेट, ठीक है आपका, और पर्टिकुलर, एंड देन JF, एंड देन अमाउंट। ये हमने एक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, ठीक है। वी विल राइट हियर फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, डेट, पर्टिकुलर, then JF, JM means journal folio, जर्नल की बुक का पेज नंबर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, एंड देन अमाउंट। लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज डेबिट, राइट हैंड साइड ऑलवेज क्रेडिट। बेटा जिस तरह से कैश अकाउंट बनेगा बाकी सारे अकाउंट भी वैसे ही बनेंगे, लेकिन एक बार हम सीख लेते हैं हम कैश अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे। और ऑलमोस्ट क्या होगा, जो आपके एग्जाम में बनाने के लिए आएगा वो कैश अकाउंट ही आएगा आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो हम किस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, कोई बात नहीं, आप इसको देख लो एंट्री। अब हमने देखा सबसे पहले आपको करना क्या, देखो अपने जनरल क्वेश्चंस में इस तरीके से जनरल एंट्री आपने को रिकॉर्ड करनी है। अब आप क्या बना रहे हो, कैश अकाउंट। तो आपने क्या किया, कैश देखो किस किस एंट्री में कैश आया हुआ है, आपने जर्नल को ओपन किया, जर्नल की बुक को। यस, इन फर्स्ट एंट्री देयर इज ए कैश। तो आप क्या करोगे, कैश अकाउंट आप बना रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, ओके, दैट्स मीन आप कहाँ लिखोगे, कैश अकाउंट के डेबिट में। याद रखना कैश अकाउंट यहाँ पर क्या है, डेबिट हो रहा है, सो यू हैव टू राइट इन द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट के डेबिट में लिखना है। अगर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट में लिखना है, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसके क्रेडिट में लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, कैपिटल। तो हमने देखा कैश अकाउंट हमारा जो डेबिट हो रहा है, हाउ मच अमाउंट, 50,000। तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख दिया 50,000। क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, बट रीजन क्या है कैश अकाउंट के डेबिट होने का, टू कैपिटल। सो हेयर वी विल राइट टू कैपिटल। बेटा इफ सपोज इन आवर क्वेश्चन डेट इज गिवन, इन डेट कॉलम वी विल राइट डेट ऑल्सो, ठीक है। अगर डेट गिवन होगी, इसको हम मान लेते हैं सपोज 1 Jan 2018, तो यहाँ लिखेंगे हम ईयर 2018 1 Jan। हम इसकी डेट डाल देते हैं 2nd, 3rd,
4th, ठीक है, हम डेट देते हैं उसको 5th, 6th, 7th एंड देन 8th। तो इस तरीके से हमने इसको डेट भी मेंशन कर दिया। हमने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अब बेटा यहाँ पर एक, या तो आप एक साथ ट्रांजेक्शन्स बना लो सारे, पहले कैश अकाउंट बना लो और या फिर आप क्या करो, एक एक ट्रांजेक्शन्स को बनाते चले जाओ। दूसरा हमारा अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा करते हैं, पहले हम कैश अकाउंट बनाना ही सीखते हैं, उसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैश अकाउंट फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स में हो गया। सेकंड में क्या है, परचेज अकाउंट। तो बेटा देखिए यहाँ पर परचेज अकाउंट अगर आप बनाएंगे, जहां जहां पर भी कैश अकाउंट होगा वो हम एंट्री ले लेते हैं। सेकंड ट्रांजेक्शन्स में कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, हाउ मच, 20,000। बेटा लेजर में दिस साइड नोन एज फॉर टू साइड डेबिट साइड एंड फॉर क्रेडिट साइड वी आर यूजिंग वर्ड बाय। अब देखो यहाँ पर कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, हाउ मच अमाउंट, 20,000। तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया। ये परचेज अकाउंट क्रेडिट नहीं बेटा, कैश अकाउंट क्रेडिट है। एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट होने का बेटा रीजन क्या है, परचेज अकाउंट। तो हमने लिखा बाय परचेज अकाउंट। ये बात आपको समझ में आई होगी। और इसका सिंपल सा ट्रिक आपको बता दिया, अगर इतना नहीं करना है, स्टार्टिंग में हमें आपको समझाना है, सिंपल सा ट्रिक है, इफ कैश विल इंक्रीज इट विल बी डेबिटेड, कैश अगर डिक्रीज हो रहा है इट विल बी क्रेडिटेड। पैसा आ रहा है तो डेबिट में, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट में। कैपिटल में की फॉर्म में कैश आ रहा है तो डेबिटेड, परचेज की फॉर्म में कैश जा रहा है तो क्रेडिटेड। नेक्स्ट, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन, नो यूज ऑफ कैश, सो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश अकाउंट। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दिस वन, अगेन कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स। तो देखो अगर हम जर्नल से लेजर में पोस्टिंग करेंगे तो अगेन कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रीजन क्या है, टू सेल्स। और डेट हमारी क्या है बेटा, टू सेल्स एंड डेट है हमारी 4th। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4th और इसमें हमने लिखा था 2nd 2018। मंथ बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वन टाइम यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट अगर आप इसको देखिए बेटा, क्वेश्चंस में अगर आप देखते हैं, फिर हमारे पास ये हमने एंट्री पोस्ट कर दी, कैश यहाँ पर आ रहा है 5th में, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट, कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेंट, कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेंट, तो लिखेंगे आप टू रेंट। इसकी पहले अमाउंट कितनी थी, 30,000, कैश डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ रेंट, अमाउंट 10,000 एंड इन डेट कॉलम वी विल राइट 5th। अगेन कैश अकाउंट आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग। तो किस तरफ आएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट में, दैट्स मीन कैश अकाउंट के क्रेडिट में हम लिखेंगे जो हमारी डेट है 6th बाय ड्रॉइंग। या आपकी बिजनेस से कैश जाएगा तो वो क्रेडिट में, कैश आ रहा तो डेबिट में, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगेन कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ सेल्स, टू सेल्स। तो अपोजिट में जो भी अपोजिट में टू सेल्स है तो इधर टू साइड आ जाएगा। एंड यहाँ पर देखो ये साइड क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट है तो किस में आ जाएगा, बाय साइड में, बाय सैलरी। तो नेक्स्ट हम इसको कर रहे थे टू सेल्स 20,000 से, देन वी विल राइट हियर टू सेल्स। बेटा एक सेकेंड, यहाँ पर हमारा था अमाउंट टू सेल्स 30,000, अमाउंट नहीं सॉरी, एंड देन again two sales in date column we will write here 7th 20,000. next salary cash जा रहा है, then buy salary, inflow of cash debited, outflow of cash credited, how much amount, 10,000। बेटा अब हमारे कैश के जितने भी हमारे इस क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन्स थे, ऑल ट्रांजेक्शन्स वी हैव रिकॉर्डेड इन अवर कैश अकाउंट। तो देखो बैलेंसिंग किस तरीके से करते हैं बेटा, जो बैलेंसिंग जो होती है हमेशा किसकी होगी, पर्सनल अकाउंट की एंड रियल अकाउंट की। नॉमिनल अकाउंट की कोई भी बैलेंसिंग नहीं होगी। नॉमिनल अकाउंट में अकाउंट किसके आते हैं, अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अकाउंट ऑफ इनकम एंड
एक्सपेंडिचर्स आएंगे। तो देखो यहाँ पर अगर हम किस तरीके से इसको कंप्लीट करते हैं, वी विल डू बैलेंसिंग इन अवर क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा डेबिट साइड का टोटल चेक किया रफ में, और क्रेडिट साइड का टोटल हमने चेक किया। ठीक है, कैश अकाउंट में हमेशा डेबिट का टोटल ही ज्यादा होगा, ये रूल होगा, बिकॉज जितना कैश है उससे ज्यादा हम एक्सपेंड कर नहीं सकते। तो कैश अकाउंट का आप क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द मंथ जस्ट यू लेफ्ट 2 लाइन हियर। ठीक है, और आप क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द मंथ डेबिट साइड के अमाउंट कॉलम में एंड क्रेडिट साइड के अमाउंट कॉलम में सेम डायरेक्शन में सेम लाइन पे आप अमाउंट के कॉलम का टोटल करेंगे। ठीक है, दोनों साइड सेम होना चाहिए। एंड यू विल राइट हियर डबल अंडरलाइन। बेटा डबल अंडरलाइन का मतलब होता है फाइनल टोटल, कि जब भी हम किसी भी अमाउंट का टोटल करेंगे फाइनल, तो हम इसमें डबल अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, 50 + 30 + 10 + 20 कितना हुआ, 50 30 80 एंड देन 10 90 एंड देन 20 100 1,10,000। वापस से आप काउंट करना चाहो तो काउंट करो, 1,10,000। बेटा देखकर ही पता चल रहा है डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है, तो आपने क्या किया, जो ज्यादा होगा वो दोनों साइड लगेगा। कैश का हमेशा डेबिट ही ज्यादा होगा, बाकी में अलग अलग हो सकता है, बट कैश अकाउंट का डेबिट ही हमेशा प्लस होगा। तो आपने क्या किया, जो ज्यादा है उसको सेम डायरेक्शन में दोनों साइड टोटल आपने मेंशन कर दिया। अब ये जो आपने गैप छोड़ा था, एट द एंड ऑफ द मंथ वी विल कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जन का सबसे लास्ट क्या होगा, 31 जन। वी विल राइट हियर क्लोजिंग बैलेंस बनाने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस सीटी। अगर बैलेंस क्रेडिट में आएगा तो बाई साइड कहलाएगा, और डेबिट में आएगा तो टू साइड। क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। सीडी मीन्स कैरिड डाउन, बैलेंस को हम आगे लेकर गए। तो यहाँ पर देखिए 1,10,000 हमारे डेबिट का बैलेंस है, जिसमें से रफ में आप क्या करो, क्रेडिट के बैलेंस को माइनस कर दो। तो क्रेडिट का बैलेंस हमारा कितना है, 35,000। तो 1,10,000 रफ में आप माइनस 35,000, तो आपके पास जो देखो अमाउंट कितनी आई, 5 एंड देन 7, 75,000। आप यहाँ लिखोगे 75,000। बेटा ये जो 75,000 जो आपका बैलेंस है, दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट मंथ के लिए आपको कैरिड फॉरवर्ड करना होगा। तो आपका जो नेक्स्ट मंथ क्या है, जन के बाद फेब आएगा, आफ्टर टोटल। ध्यान रखना इस लाइन के बाद, टोटल के बाद यहाँ से नेक्स्ट मंथ आपका स्टार्ट हो जाएगा। अगेन आप लिखेंगे डेट, ईयर 2018, मंथ क्या हो जाएगा, अब फेब आ जाएगा। जन के बाद क्या आ जाएगा, फरवरी। ठीक है, आप इसको इस तरीके से क्लोज कर देंगे फॉर्मेट को। ठीक है, एंड देन आप यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस को आप नेक्स्ट मंथ में लेकर आए, तो ये साइड किसका हो गया, डेबिट का साइड 2 का हो गया। देन टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 75,000। बेटा ये हमारा अब क्या बना, एक प्रॉपर समरी रिकॉर्ड होगी कैश की। अब ये सीडी क्या है एंड बीडी क्या है, फर्स्ट टाइम में आपको समझ में नहीं आएगा। जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है नोन एज द सीडी एंड ओपनिंग बैलेंस नोन एज द बीडी। अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी बैलेंस के बारे में सीडी और बीडी गिवन है, सीडी ऑलवेज कैरिड डाउन, ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस, एंड बीडी मीन्स ब्रॉट डाउन मीन्स ओपनिंग बैलेंस। अब इसकी पूरी समरी का कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्या बेनिफिट है इस कैश अकाउंट को बनाने का। बेटा हमने यहाँ पर कैश अकाउंट बनाया यहाँ पर, तो देखो जर्नल से तो हमें ये नहीं पता चल रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था कि हाउ मच देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश, आउटफ्लो ऑफ कैश, कुछ नहीं पता चल रहा था, सिर्फ हमने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास एक कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट को हम देखेंगे तो देखो ये डेबिट साइड जो हमारा साइड है, ये कैश के इनफ्लो का है। हमें ये पता चल रहा है दिस मच ऑफ कैश रिसीव्ड एंड हियर एक्सपेंसेस, ये साइड किसका है, कैश एक्सपेंसेस का, यानी कि कैश हमारा आउटफ्लो हुआ है, कैश हमारे पास से बाहर गया है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस के साइड को मेंशन कर रहा है। अगर हम इस पूरे अकाउंट्स को देखेंगे तो हमें पता चल रहा है ड्यूरिंग दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ जन वी रिसीव टोटल कैश ऑफ 1,10,000। हाउ मच, 1,10,000
total receipt of cash 1,10,000 and out of that there was a flow of 35,000. हमारे जो कैश के एक्सपेंसेस कितने हैं 35,000 एंड स्टिल वी हैव कैश बैलेंस ऑफ 75,000. यानी कि अगर आपसे कोई पूछे क्लास जन्म के मंथ में कैश कितना आया और कितना गया, तो अकाउंटेंट क्या करेगा, इस कैश अकाउंट को देखेगा और बोलेगा टोटल कैश जो आया था वो है 1,10,000, आउटफ्लो ऑफ कैश 35,000, कैश के एक्सपेंसेस है 35,000 के, और अभी भी हमारे कैश का जो बैलेंस था 75,000. अब ये जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये बैलेंस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर हो जाएगा, डिसअपियर तो होगा नहीं. मतलब आज आपके पास शाम को जो भी पॉकेट में आपके कैश रिमेनिंग हो जाएगा वो नेक्स्ट डे का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा. तो हमने इस कैश के बैलेंस को, इस बैलेंस को हमने कैरिड फॉरवर्ड कर दिया, और कैरिड फॉरवर्ड करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस. और हम लिखेंगे टू बैलेंस बी डी ब्रॉट डाउन, हम ऊपर से नीचे बैलेंस लेकर आए. ठीक है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत तो आपको अब समझ में आया होगा. बेटा कैश अकाउंट लेजर कुछ भी नहीं है, एक तो फॉर्मेट का आपको ध्यान रखना है, दूसरा क्या आपको मेंशन करना है, बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है. ठीक है, 11th में आपको एक बार क्या होता है कि एकदम से लगता है हम क्लास 11th में हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, हो सकता आपको टफ लगे, लेकिन जैसे ही आप क्लास 12th में आपको आओगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा आपके लिए, बहुत आसान है. इवन क्लास 12th में तो बच्चों को ये रहता है कि हाँ हमें तो लेजर ज़्यादा आसान है कंपेयर टू जर्नल. देखो हम अपने क्वेश्चंस को वापस से करते हैं. एक अभी आपने ये सीखा, और देखो यहाँ पर वापस से हम एक क्वेश्चंस को मेंशन करते हैं. ये आपके कैश अकाउंट का पूरा बैलेंस हो गया है. अब हम बनाते हैं, कैश अकाउंट हमने बना लिया. नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है जैसे कि कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जैसे कि कैपिटल है, इसका अकाउंट बनेगा, सेल्स का बनेगा, रेंट का बनेगा. तो आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हम वापस से कर लेते हैं. एक हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं. देखो हम कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे. कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट अगेन आप ड्रॉ करोगे, सेम कॉन्सेप्ट आपका आएगा, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ. ये ऐसा करते, इसको रफ कर देते हैं कैश अकाउंट को, और फिर हम उसके बाद सीखते हैं डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट. बहुत जितने भी आपके हेड होंगे उतने सारे आपके अकाउंट आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल अकाउंट हमारा सिर्फ वन टाइम आ रहा है, एंड कैपिटल अकाउंट क्या है, क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश. कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश. कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ कैश. तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेट लिखेंगे 2018 Jan 1st बाई कैश, हाउ मच अमाउंट 50,000. अब हमारे पूरे क्वेश्चन में तो कहीं पर भी कैपिटल अकाउंट है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट के कॉलम में इसका टोटल लगा देंगे 50,000 एंड देन 50,000. बेटा इसको मैं आपको अगर एक प्रॉपर पेपर में करके दिखाती हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा. इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी आपको, देखो आप समझना यहाँ पर, ऐसे कोई नहीं आएगा. कैश अकाउंट हमने बना लिया, अब हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट बनाना. कैपिटल अकाउंट, we will divide page into two equal part, date, particular, JF, amount, date, particular, JF, amount. अब यहाँ पर देखिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश, तो आप लिखेंगे बाई कैश, हाउ मच 50,000 एंड यू विल क्लोज योर बैलेंस. ठीक है, आप क्या करोगे, अपने बैलेंस को इस तरीके से आप क्लोज कर दोगे.
फिर देखना आपको नेक्स्ट है आपका बैलेंस, आप इस तरीके से क्लोज कर देंगे। ये आपका कॉलम है पर्टिकुलर, डेट, अमाउंट, सॉरी JF, then amount, again date, particular, JF and then amount। अब कैश अकाउंट पर्सनल अकाउंट है बेटा, इसकी भी बैलेंसिंग होगी, तो आप क्या करोगे यहाँ पर 50,000 एंड 50,000, इसके डेबिट में कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, कैरिड फॉरवर्ड हो जाएगा टू बैलेंस CD। हाउ मच, 50,000, कुछ तो है नहीं माइनस करने के लिए, तो इसको आपने बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड कर दिया, कैरी डाउन कर दिया 50,000। अगेन यहाँ पर लिखेंगे 2018 31 जैन, एट द एंड ऑफ द मंथ हमें बैलेंसिंग करनी होती है। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स है परचेज अकाउंट। सेकेंड एंट्री में हमारा क्या हो गया, कैश अकाउंट तो हमने बना लिया, परचेज अकाउंट। तो देखो परचेज अकाउंट हम किस तरीके से बनाएंगे, फॉर्मेट वी विल ड्रॉ। परचेज अकाउंट, अगेन we will divide page into two equal part, date, particular, JF, amount, date, particular, JF, amount। जितने भी हेड होंगे उतने अकाउंट बनेंगे। अब बेटा परचेज देखो आपका एक्सपेंसेस है, तो अगर डायरेक्टली आप करना चाहो तब भी कर सकते हो। परचेज एक्सपेंसेस है तो परचेज आपके इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। एंड सेकंड आपके पास क्या ऑप्शन है, आप डायरेक्टली आप लेजर से भी, जर्नल से भी लेजर में पोस्टिंग कर सकते हो। तो देखो हमारे क्वेश्चन में परचेज कहाँ पर आ रहा है। इन अवर फर्स्ट क्वेश्चन परचेज में परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैश 20,000, तो हम लिखेंगे टू कैश। परचेज अकाउंट डेबिटेड बिकॉज ऑफ कैश। अगेन ईयर आ जाएगा 2018, मंथ जैन, डेट कितनी है, सेकेंड, विल राइट हियर सेकेंड। ठीक है, हम सेकेंड लिख देंगे यहाँ पर। फिर अगर अपने क्वेश्चंस में देखते हैं कहीं और भी परचेज आ रहा है क्या, हमारे क्वेश्चंस को अगर हम चेक करते हैं वापस से, तो देखो परचेज और कहीं, यस इन सेकेंड एंट्री परचेज आ रहा है, इससे क्रेडिट परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, तो अगेन परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ मोहन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेट 3rd एंड टू मोहन, मोहन अकाउंट। हाउ मच, 15,000। बेटा अब अगर हम पूरे क्वेश्चंस को चेक कर लेते तो कहीं पर भी हमारे क्वेश्चंस में परचेज गिवन नहीं है। हम क्या करते हैं बेटा, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस को हम कैरिड फॉरवर्ड नहीं करते हैं बिकॉज ये एट द एंड ऑफ द ईयर आपके क्या हो जाते हैं, एक्सपायर्ड हो जाते हैं सारे के खर्चे। इसका सिर्फ हम टोटल करेंगे एंड टोटल विल बी 35,000, no balance CD, no balance BD, because at the end of the year all the income and expenditures account will be transferred to profit and loss account। नेक्स्ट अगर हम ट्रांजेक्शन देखते हैं तो बेटा एक नया अकाउंट आया है मोहन, तो हम मोहन का अकाउंट बनाएंगे, मोहन अकाउंट। फिर हम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। ठीक है, हम अपने फॉर्मेट को ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम वापस से मोहन के अगेंस्ट में क्या है, बाई परचेज। देखो यहाँ पर मोहन क्रेडिटेड बिकॉज ऑफ परचेज, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन क्रेडिट हो रहा है बिकॉज ऑफ परचेज। मोहन हमारा क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज होती है। डेट 2018, 3rd जैन है, अमाउंट 15,000। अब मोहन से रिलेटेड क्या कोई ट्रांजेक्शन्स है, नहीं, हमने चेक कर लिया मोहन से रिलेटेड ओनली 1 ट्रांजेक्शन्स है, तो हम अपने अकाउंट को क्लोज कर देंगे और बैलेंस को कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट अकाउंट में। तो देखिए यहाँ पर 15,000 एंड देन 15,000 और बैलेंसिंग हम करेंगे टू बैलेंस
CD 15,000 at the end of the month 31st Jan 2018। तो बेटा इस तरीके से सारे अकाउंट आएंगे, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारा अकाउंट किस तरीके से बनना है, ठीक है। अगर एक अकाउंट आप और देख लो, सेल्स अकाउंट, तो ऑलमोस्ट हमारे सारे, एक मैंने एक्सपेंसेस का बता दिया, इनकम का बता दिया। इनकम का सेल्स अकाउंट हमारी क्या है, इनकम है, इसका भी अकाउंट हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ये जो हमारे मेन अकाउंट थे वो हमने लर्न कर लिए। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। मोहन बना ली सेल्स अकाउंट। देखिए हमारे क्वेश्चंस में सेल्स कितनी बार आ रहा है, तो हम अपने ट्रांजेक्शन्स को अगर चेक करते हैं तो कैश सेल हो रही है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, यानी कि सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट है। और वैसे भी सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा बिकॉज सेल्स इज अवर इनकम। 30,000 से इनकम हो रही तो हमेशा क्रेडिट होगी बिकॉज ऑफ कैश। तो बाई कैश 30,000। डेट कितनी है बेटा, 4th 2018, 4th Jan। फिर हम देखते हैं हमारा कैश अकाउंट कहाँ पर है। सेल्स इन वन ट्रांजेक्शन एंड अगेन देयर आर 2 सेल्स, क्रेडिट सेल्स है हमारे, सॉरी कैश सेल है। तो हमारा यहाँ पर 7th को भी हमारा कैश सेल है, तो हम लिखेंगे 7th को बाई कैश। जितनी बार भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, और कैश सेल कितने की है, 20,000 की नेक्स्ट टाइम, जितनी बार भी एक अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगे दैट विल बी पोस्टेड इन वन प्लेस, यानी कि सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो सेल्स अकाउंट में। अगेन सेल्स अकाउंट इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, तो हमारी कोई भी बैलेंसिंग कैरिड फॉरवर्ड नहीं होगी, ठीक है। हम इवन आपको क्रेडिट में भी टोटल लगाने की, सपोज सेल्स का बैलेंस क्रेडिट का है तो आपको डेबिट में टोटल करने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ वन साइड आप इस तरीके से टोटल कर देंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारे कुछ अकाउंट थे, लेजर पोस्टिंग थी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आएगा। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक जगह से ट्रांजेक्शन्स को उठाकर, बिखरे हुए ट्रांजेक्शन्स को जो अलग अलग हैं, जर्नल में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को आपको ऑर्गेनाइज कर देना उनके नेचर के अकॉर्डिंग। सपोज रेंट के ट्रांजेक्शन्स रेंट अकाउंट में, सेल्स के ट्रांजेक्शन सेल्स अकाउंट में। जिस तरीके से परचेज अकाउंट बना है वैसे ही रेंट अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है। हर एक अकाउंट का सेम मेथड है, सिर्फ आपको डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना है, ठीक है। डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।